वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं आपका होस्ट दीपक कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल लाइफ साइंस विद दीपक में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होते हैं, उसके मैकेनिज्म क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे ये जो है इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में कैसे ये इन्फ्लुएंस करता है यूट्रोफिकेशन। तो जब इसकी डिफिनीशन को हम लोग देखते हैं कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है, तो इसकी सिंपल सी दो टर्म में हम समझ सकते हैं। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है, ये फिनोमिना है जिसमें नेचुरल एजिंग ऑफ लेक होती है। क्या होती है? नेचुरल एजिंग ऑफ लेक होती है। और ये नेचुरल एजिंग ऑफ लेक किसकी वजह से होती है? तो कहोगे न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट की वजह से। और न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट किसी लेक में, कोई लेक है, लेक में अगर न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट हो जाए, उसकी वजह से उस लेक की एजिंग हो जाएगी। एजिंग का मतलब हो जाएगा वो ओल्डर होने लगेगा। ओल्डर होने का मतलब उसमें बहुत से चेंजेस आएंगे, बहुत से बदलाव आएंगे। जो बदलाव आएंगे वो क्या करेंगे? रिजल्टेंट करेंगे, उस लेक को लैंड में चेंज कर देंगे। इसलिए इसको कहते हैं नेचुरल एजिंग ऑफ लेक ड्यू टू न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। ये जो प्रोसेस होती है नेचुरल एजिंग, नेचुरल लेक का नेचुरल एजिंग प्रोसेस है, वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। और ये कम से कम थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं इसको होने में। मतलब नेचुरल एजिंग का मतलब है कि हमको लेक स्टार्ट कर देना है, लेक से, और लेक से बना देना है, कहाँ तक लेके जाना? लैंड तक ले जाना है। एजिंग होगा, अल्टीमेटली एजिंग क्या होता है? डेथ कर देता है लैंड। जो लेक है वो डाई कर जाएगी और फाइनली लैंड बन जाएगी। इस फिनोमिना का प्रोसेस को देखते हैं कि ये कैसे नेचुरल एजिंग होता है। तो लेट सपोज जैसे हमने यहाँ एक हाइपोथेटिकल लेक बनाया है, इसके सराउंडिंग में बहुत से मान लो रीजन्स हैं, कह लो कि प्लेन है। और क्या है? ये लेक है, इसमें वाटर है। ये इनिशियल फॉर्म है लेक का, सबसे इनिशियल फॉर्म है। तो ऐसे फॉर्म लेक को हम लोग कहते हैं यंग लेक है। ये कैसा लेक है? यंग लेक। यंग लेक की खास बात ये होती है कि इसमें जो वाटर होता है वो कोल्डर होता है और क्लियर होता है, बहुत क्लियर होता है, बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे नहीं होते। और न्यूट्रिएंट जो होता है लिमिटेड होता है। क्या लिमिटेड होता है? न्यूट्रिएंट जो होता है लिमिटेड होता है। जहाँ न्यूट्रिएंट की बात आती है वहां पे हम लोग एक टर्म यूज करते हैं बायोलॉजी में, ट्रॉफिक। तो अगर न्यूट्रिएंट कम हो या लिमिटेड हो तो उसको हम लोग टर्म देते हैं ओलिगोट्रॉफिक। तो इस लेक का नाम हम लोग दे देंगे ओलिगोट्रॉफिक लेक। यंग लेक कैसा लेक है? ओलिगोट्रॉफिक लेक है, जिसमें न्यूट्रिएंट लिमिटेड है और वाटर जो है वो कोल्ड है और क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि अब उस सराउंडिंग में, जैसे मान लो कहीं पे कि रन ऑफ वाटर हो जाए, कहीं से मान लो कोई फ्लड आए, कोई ऐसी कोई भी हैपनिंग हो, जिससे क्या होगा कि जो जो वाटर है, वाटर क्या हो, डिस्चार्ज हो, इंट्रोड्यूस कर जाए इस लेक में। और साथ में क्या होगा? न्यूट्रिएंट को लेके आए। जो जो फ्लड आए या कोई भी वाटर का ड्रेनिंग हो, स्ट्रीम ड्रेनिंग हो, वो क्या अपने साथ न्यूट्रिएंट लाए। न्यूट्रिएंट में हम फोकस केवल दो को कर रहे हैं, मेनली नाइट्रोजन और फास्फोरस, क्योंकि ये ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो फास्फोरस है, वो नाइट्रोजन फास्फोरस जो होता है, ये डीएनए न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है। तो डीएनए रिप्लिकेट करेगा तभी डीएनए डिवाइड करेगा, इन सब, इसलिए ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन प्रोटीन में होता है, प्रोटीन जो है ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे ये लेक में ये जो सराउंडिंग न्यूट्रिएंट आया, ये ऐड हुआ। तो अब धीमे धीमे क्या हुआ कि इस लेक में जो ओलिगोट्रॉपिक था, जो लेक था, वो उसमें न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट बढ़ने लगेगी। क्या बढ़ने लगेगी? न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट बढ़ने लगेगी। और जो लेक होगा वो टुवर्ड्स द शिफ्ट होने लगेगा किसकी तरफ? यूट्रॉफिक की तरफ। किसकी तरह? यूट्रॉफिक लेक, यूट्रोफाइड होने लगेगा। कैसा होने लगेगा? यूट्रोफाइड होने लगेगा। ओलिगोट्रॉफिक से किस तरफ शिफ्ट करने लगा? यूट्रोफाइड होने लगा। वो जो लेक है तुम्हारा, यूट्रोफाइड होने लगा। अब जैसे ही यहाँ पे ये हुआ, तो ये क्या करेगा? जैसे न्यूट्रिएंट आ गया, इस समय न्यूट्रिएंट नहीं था। न्यूट्रिएंट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, फाइटोप्लैंक्टन्स हो, एनिमल्स हो, वो वहीं ग्रो करते हैं जहाँ न्यूट्रिएंट उनको मिलेगा। तो वो क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो, जैसे ही ये नाइट्रोजन फास्फोरस आया, अब यहाँ पे क्या होगा? ग्रोथ होने लगेगी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के। फिर धीमे धीमे जब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी, तो वो क्या करेंगे? कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे जो फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो लेक की जो फर्टिलिटी है, एक तरह से कह लो प्रोडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। लेक की फर्टिलिटी या प्रोडक्टिविटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करने के बाद ये जो जो लेक है वो बहुत ही मतलब डीप है, क्योंकि यहाँ पे कोई कुछ इस तरह का कुछ डिपोजिशन नहीं है, ना ही अभी इनिशियल लेक है, यंग लेक है। तो अब यहाँ क्या होगा कि जो भी फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, एनिमल्स होंगे, ये सब जो भी है, ये सब सारे क्या होंगे कि कुछ ऐसे होंगे, इनकी लाइफ स्पान होगी, उसके बाद ये डेड करेंगे। तो ये जो बॉटम है, जिसको हम लोग बेंथिक रीजन कहते हैं। कौन सा रीजन? बेंथिक रीजन। बेंथिक रीजन पे जाके ये क्या डिपॉजिट होने लगेंगे, इकट्ठा होने लगेंगे। साथ में कुछ जो जो फ्लड आता है, तो वो केवल न्यूट्रिएंट को नहीं लेके आता, वो बहुत से कंकड़ हो गए, सिल्ट हो गया, ये
क्या कर सकते हो कि आप कुछ सॉलिड मटेरियल इन सबको लाके यहाँ पे इकट्ठा करेगा, तो धीमे धीमे क्या होगा, ये जो लेक है भरने लगेगा, धीमे धीमे लेक भरने लगेगा। और जो जब भरने लगता है लेक, तो उसको हम लोग कहते हैं सेलोवर लेक। कैसा होगा, सेलोवर लेक कहते हैं। इनिशियली में हम लोगों ने देखा था कि वाटर जो था कोल्ड था, क्लियर था, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें डिस्टरबेंस नहीं था। अभी यहाँ डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और बेंथिक रीजन में देख रहे हैं हम लोग सिल्ट और ऑर्गेनिक डिब्रीज जो है, जो जो डेड हो रहा है, वो डिपॉजिट होने लगा। तो अब जो लेक होगा धीमे धीमे ऊपर की तरफ भरने लगा, ऐसे करके ऐसे होने लगा। उसके बाद लेक जो होगा सेलोवर होने लगा, और जो कोल्ड था अब वो किस कैसा होने लगा, वार्मर लेक होने लगा। और जो वाटर था ये क्लियर था यहाँ ओलिगोट्रॉपिक में, अब ये यूट्रॉफिक टाइप का हो गया। तो इसमें क्या होगा, जो वाटर होगा वो कैसा होगा, टर्बिड हो जाएगा। टर्बिड होने का ये मतलब है, क्लियर है वाटर तो ये पीने के लिए सही है। लेकिन अगर ऐसा वाटर है जिसमें टर्बिड होगा, इसका मतलब जो है ऑर्गेनिक लोडिंग बहुत ज्यादा है इसमें, और जो है क्या का वार्मर है लेक है, और जो है सेलोवर ज्यादा हो गया, ये लेक अब कैसा हो गया, सेलोवर हो गया। इस वाले में हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जो अर्ली में जो शुरू में आए थे लाइफ लाइफ फार्म, तो वो सपोर्ट कर, ये लेक किसको सपोर्ट कर रहा था, इनिशियल लेक यंग लेक सपोर्ट कर रहा था कोल्डर रीजन में जो सरवाइव करने वाले ऑर्गेनिज्म को। अब ये जो सपोर्ट करेगा, ये वाला लेक यहाँ पे, ये लेक सपोर्ट करेगा जो वार्मर एरिया में ग्रो कर सकते हैं, और जो कोल्डर वाले को रिप्लेस कर देगा। तो किसको कर देगा, कोल्डर कोल्डर हैबिटेट वाले को रिप्लेस करता है, हैबिटेट को रिप्लेस कर देगा, को रिप्लेस कर देगा, इनको इनको नहीं रहने देगा। और केवल वार्म एरिया में जो ग्रो कर सकते हैं उन्हीं को यहाँ पे ग्रो करने देगा। धीमे धीमे फिर से चेंजेस आएंगे, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। ये जो लेक है धीमे धीमे सेल्वर होता जाएगा। सेल्वर होते होते क्या होगा, एक समय आएगा कि यहाँ पे कुछ मार्सी रीजन बन जाएगा। मार्सी रीजन बनने के बाद क्या, कुछ ऐसे प्लांट आ जाएंगे जिसको हम लोग कहते हैं कि प्लांट रूटेड, कुछ रूटेड प्लांट आ जाएंगे जो सेलोवर लेक में ग्रो करेंगे, और ये जो जो जहां जहां बेसिन गैप है उनको फिल करेंगे। उसके बाद क्या होते हैं, ये भी ऐसे अल्टीमेटली डेट करेंगे, धीमे धीमे फिर से सेल ओवर करेंगे। तो वहां पे एकुमुलेशन लार्ज ऑर्गेनिक बायोमास हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक बायोमास हो जाता है। और फिर फाइनली जो है लेक क्या कर जाता है, लेक जो है लैंड में चेंज हो जाती है। लेक जो है ये साइड में जो भी थे इनमें इनके साथ लैंड बन जाती है, और लेक जो होती है डाई कर जाती है। अल्टीमेटली क्या हुआ, इसकी नेचुरल एजिंग हो गई। और ये पूरी प्रोसेस यहाँ से ए से लेके यहाँ तक, मान लीजिए जेड कर दें इसको, यहाँ से यहाँ तक होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं। ये तो प्रोसेस थी यूट्रोफिकेशन की, कि कैसे हम लोग यूट्रोफिकेशन को समझे। हम लोगों ने समझा कि यंग लेक से जो है यंग लेक जो था वो बहुत ही डीपर था, और जो कोल्ड इसमें था, क्लियर था, ओलिगोट्रॉपिक था, उसमें न्यूट्रिएंट आया, तो उसके बाद ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट किया, फर्टिलिटी इंक्रीज के लिए यूट्रोफाइड हुआ। बेंथिक रीजन में क्या हुआ, डिपोजिशन हुआ, ऑर्गेनिक लोडिंग हुई, ऑर्गेनिक डिब्रीज यहाँ हुआ। तो इसको डिग्रेड करने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए फिर क्या होगा कि न्यूट्री जो होगा यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिग्रेड करेंगे, जो भी ऑर्गेनिक डिब्रीज होंगे उनको डिग्रेड करेंगे। तो इस तरह से फिर लैग धीमे धीमे ऐसे कंटिन्यूस होता रहा, सेलुलर बना, लास्ट में फिर क्या होने लगा, मार्सी प्लांट रूटेड वाले आ गए। फिर कुछ बॉग आते हैं, एक्चुअली बॉग आते हैं, क्या कहते हैं, फ्लोटिंग प्लांट कुछ आते हैं, बॉग आ जाते हैं, एक्युमुलेशन उनका हो जाता है। फिर फाइनली ये जो है लैंड जो लेक है वो लैंड में चेंज हो जाता है। ये है तुम्हारा बच्चों यूट्रोफिकेशन, कि कैसे यूट्रोफिकेशन होता है। तो यूट्रोफिकेशन जो होता है नेचुरल एजिंग। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं इस यूट्रोफिकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अगर लेक की साइज छोटी है तो जल्दी से यूट्रोफाइड हो जाएगा, जो ईयर्स का है वो कम हो जाएगा। दूसरा, क्लाइमेटिक कंडीशन, कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन अगर सपोर्ट कर रही है यूट्रोफिकेशन को, तो वो सपोर्ट करेगी तो जल्दी हो जाएगी यूट्रोफिकेशन, नहीं सपोर्ट करेगी तो डिले होगा। हाइड्रोडायनामिक्स, वाटर में क्या कंटेंट कैसे है, जैसे नाइट्रेट फास्फेट है, कि क्या क्या इनकी कंटेंट है, क्या क्वालिटी है, किस फॉर्म में है, कितनी अवेलेबिलिटी है, इस इन और उसमें, और पीएच क्या है, ये बहुत सी जो वाटर से रिलेटेड जितने भी इशूज हैं, इसकी रिस्पेक्ट में जो सपोर्ट करेंगे वो जल्दी कर देंगे, जो नहीं करेंगे वो बाद में करेंगे। और तीसरा जो है न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट, न्यूट्रिएंट की जो क्वालिटी है, अगर बहुत ज्यादा यूट्रोफिफाइड होगा तो जल्दी प्रोसेस होगा, अगर कम होगा तो डिले होगा। माइक्रोबियल डाइवर्सिटी, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा माइक्रोब्स, फाइटोप्लैंक्टन से माइक्रोब्स, जैसा न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी होगा उस हिसाब से उस तरह का माइक्रोबियल डाइवर्सिटी वहां पे होगी, उस पे भी ये डिपेंड करता है। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया यूट्रोफिकेशन। तो ये हम लोगों ने यहाँ देखा कि ये जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग रहा है, तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है हमको, कि कहीं हमको हार्मफुल एक्टिविटीज वगैरह नहीं दिख रही, हमको बस ये दिख रहा था कि न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट की वजह से नेचुरल एजिंग हो जाती है लेक का, और लेक जो होता है लेक चेंज हो जा रहा है लैंड में, ये हम लोग ने देखा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्यों
यूट्रोफिकेशन को निगेटिव सेंस में हम लोग सेंस में देखते हैं। निगेटिव सेंस में इसलिए हम लोग इसको देखते हैं कि यूट्रोफिकेशन को, अगर ये जो यूट्रोफिकेशन हो रहा प्रोसेस जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग रहा है, हम क्या कर दें, इसको एक्सेलरेट कर दें किसी किसी चीज से, किसी अपनी ह्यूमन एक्टिविटी, जो ह्यूमन एक्टिविटी मतलब एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटी की वजह से इस प्रोसेस को हम जल्दी जल्दी करा दें या एक्सेलरेट कर दें, जो नेचुरल हो रहा था उसको एक्सेलरेट कर दें किसी कल्चरल एक्टिविटी की वजह से, तो उस वो जो होता है हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो वो जो है हार्मफुल होता है एक्टिविटी, क्या, एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन जनरली नेचुरली होती है, उसमें कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है। जो एक्सेलरेटेड होता है, अब हम उसको थोड़ा देख लेते हैं कि एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन क्या होता है। तो देखते हैं हम लोग एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। देखो इस वाले में एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन में हम क्या देखेंगे, देखो एसिलेटेड यूट्रोफिकेशन, इसको दूसरा नाम देते हैं हम लोग कल्चरल डिपॉजिट, कल्चरल या एसिलेटेड यूट्रोफिकेशन। सिंपल सारी प्रोसेस वही होगी, बस इसकी जो रेट है ये वो बढ़ जाएगी। तो ऐसा देखा गया कि अर्थ पे बहुत से ऐसे जगह थे, लेक थे, जिनमें यूट्रोफिकेशन की रेट जो है वो बढ़ गई, एसिलरेट हो गई, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कल्चरल या एसिलेटेड यूट्रोफिकेशन। कल्चरल या एसिलेटरी यूट्रोफिकेशन क्या होता है, पॉल्यूटेंट ड्यू टू एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटी, जैसे एंथ्रोपोलॉजिकल आए तो वहाँ ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से होता है। लाइक फ्रेंड फ्रॉम द इंडस्ट्रीज होम रेडिकली एक्सेलरेट द एजिंग प्रोसेस, जो एजिंग प्रोसेस थाउजेंड्स ऑफ ईयर में हो रही थी उसको घटा देते हैं ये। तो इसमें देखो क्या होता है, सबसे पहले जो लेक थी ओलिगोट्रॉपिक लेक थी, सिंपली वैसे ही है। यहाँ पे इन्फ्लुएंट आया कहाँ से, इंडस्ट्रीज से आ सकता है, और कहाँ से आ सकता है, एग्रीकल्चर से आ सकता है, होम से, जैसे सीवेज वगैरह हो गया, सीवेज हो गया, सीवेज में फॉस्फेट, नाइट्रेट, डिटर्जेंट, ये सब चीजें होती हैं, तो ये सब चीजें आ गई। और ये क्या करेगा, जो जो अब जो लेक था ओलिगो से किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, यूट्रोफाइड हो गया। लेक कैसा होगा, यूट्रोफाइड हो गया, किसकी वजह से, मेनली नाइट्रेट फास्फेट की वजह से। अब इसमें क्या करेगा, ये जो होगा, जो ग्रोथ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि हम लोगों ने उसमें देखा कि ग्रोथ किसकी वजह से होती है, तो जो एक्वेटिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ग्रो करेगा। लेकिन यहाँ पे इतना ज्यादा ये नाइट्रेट फास्फेट या न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट हो गई है, ये ओवर स्टिमुलेट करता है किसी पर्टिकुलर फाइटोप्लैंक्टन्स को, एल्गी ग्रुप को। मेनली जो होता है उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, वो इतना तेज फ्लोरिश कर जाता है जिसको हम लोग कहते हैं ब्लूम बना दिया है। क्या बना दिया, ब्लूम। तो अब देखो लेक पे ये सराउंडिंग जो ग्रीन ग्रीन हम लोग देख रहे हैं, ये एक तरह का क्या बना दिया, ब्लूम बना दिया। इसको हम लोग कहते हैं एल्गल ब्लूम ऑन द सरफेस, सरफेस पे क्या बना दिया, एल्गल ब्लूम। अब जब ये एल्गल ब्लूम बना देगा तो फिर क्या होगा, जो सबमर्ज्ड प्लांट थे, एल्गी प्लांट और जो भी एनिमल्स वगैरह ये सब थे, ये सब क्या हो गए, ये सब ट्रेवल फेस करेंगे। कैसे फेस करेंगे, जो सनलाइट है, जो लाइट है, लाइट जो पेनिट्रेट करेगा वो इंटरप्ट करेगा, क्योंकि ये सरफेस पे एल्गल ब्लूम पूरे कई लेयर बना के एकदम घेरा हुआ है, तो इनको अगर लाइट प्रॉपर नहीं मिलेगी तो जो सबमर्ज्ड एल्गी फाइटोप्लैंक्टन है वो इंटरप्शन ऑफ लाइट की वजह से डाई कर जाएंगे, धीमे धीमे डाई करने लगेंगे। जब ये डाई करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये डिपॉजिट होने लगेंगे बेंथिक रीजन में। जब बेंथिक रीजन में ये फिर डिपॉजिट होंगे तो ऑर्गेनिक लोडिंग हो जाएगी, ऑर्गेनिक लोडिंग हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि जब भी कभी जैसे ऑर्गेनिक कोई डेड डीके है, इसको अगर हम इसको क्या करना है कि मान लो इसको डिकम्पोज करना है या डिग्रेड करना है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कि पुट्रिफेक्शन करना है। क्या करना है, पुट्रिफेक्शन करना है। तो जो ऑर्गेनिक डिपोजिशन हुआ है, इनकी डेड हो गई, ऑर्गेनिक डिपोजिशन होगा, तो ये जो होता है रिक्वायर ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन चाहिए। तो जो भी फोटोसिंथेसिस होने के बाद इसमें जो ऑक्सीजन है इस वाले में, इसको हम लोग को डिजॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं, डीओ, डिजॉल्व ऑक्सीजन। जो भी लेक में ऑक्सीजन है उसको हम लोग कहते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन। क्योंकि ये कंटिन्यूअस जो ऑर्गेनिक लोडिंग होती रही है और उसकी वजह से इसको डिग्रेड करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो धीमे धीमे जितना ऑर्गेनिक लोडिंग बढ़ेगी उतना ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो डीओ जो होगा धीमे धीमे क्या होने लगेगा, घटने लगेगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन धीमे धीमे घटने लगेगा। जब डिजॉल्व ऑक्सीजन घटेगी तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, खासकर फिश वगैरह जो होते हैं, वो डेड करने लगेंगे। क्या क्या हम लोगों ने समझा, एक्वेटिक एनिमल जो होंगे वो डीओ को घटने की वजह से क्या करेंगे, डेड करेंगे। और एल्गल ब्लूम जो हो रहा है ये क्या, कैसे कैसे प्रॉब्लम कर रहा है, एल्गल ब्लूम सरफेस पे आ गया है। पहला तो लाइट को इंटरप्ट कर दे रहा है, तो जिसकी वजह से सबमर्ज वाले डेड कर रहे हैं, उससे बायोमास एक्यूमुलेट हो रहा है, प्यूट्रिफिकेशन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो इसका मतलब उसको कहते हैं एरोबिक, एरोबिक प्यूट्रिफिकेशन कहते हैं। अगर ऑक्सीजन के अब्सेंस में भी कर रहा है तब भी उसको कहते हैं एनारोबिक कहते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही ये आगे बढ़ता है, जैसे हमने देखा कि ऑर्गेनिक लोडिंग बहुत ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई, डीओ घटने लगा।
जियो जब घट गया तो अब जियो जो होगा ये प्यूट्रिफिकेशन तो करेगा ही। अब ये क्या करेगा, जो माइक्रोब्स होंगे वो क्या काम करेंगे, प्यूट्रिफिकेशन तो करेंगे लेकिन एनारोबिक प्यूट्रिफिकेशन करेंगे। एनारोबिक प्यूट्रिफिकेशन की प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत सी डिफरेंट टाइप्स के हार्मफुल केमिकल बनने लगते हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, अमोनिया। ये जो होता है किल करते हैं ब्लूम जो फार्मिंग ऑर्गेनिज्म था, ये ब्लूम इसको भी डिलीट कर देते हैं, किल करते हैं, और साथ में ये जो जो माइक्रो एनिमल्स हैं उनको भी किल कर देते हैं। अल्टीमेटली जो लेक होगा, लेक में बहुत ही फॉल स्मेल आता है, ब्राउन कलरेशन हो जाता है, बैड टेस्ट होता है, एकदम पीने लायक नहीं होता, बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है इसमें। एल्गर ब्लूम जो होता है दो दो वजह से प्रॉब्लम कर रहा है। पहला तो डिजॉल्व ऑक्सीजन को डिक्रीज करा दे रहा है, और दूसरी बात कर रहा है कि ये टॉक्सिन रिलीज करता है। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी की खास बात है कि उस केमिकल रिलीज करता है, इसमें केमिकल रिलीज जिसको हम लोग कहते हैं टॉक्सिन्स। तो इसके इस बहुत ब्रॉड एरिया है टॉक्सिन्स का। जैसे माइक्रोसिस्टिस मेनली होता है, माइक्रोसिस्टीन रिलीज करता है, जैसे हिपेटोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन, इस तरह के वो केमिकल्स रिलीज करता है। तो दो दो पॉइंट ऑफ व्यू से हमको समझना है। डिजॉल्व ऑक्सीजन डिक्रीज करेगा, दूसरा रिलीज करेगा क्या, टॉक्सिन्स को रिलीज करेगा। और ये सब जो होते हैं बोथ जो होंगे किल करेंगे एनिमल्स को। और यहाँ कुछ देखा गया केवल कुछ इल्स और हार्डी वॉर्म्स ही सरवाइव कर पाते हैं। कुछ इल्स ही क्या कर पाते हैं यहाँ सरवाइव कर पाते हैं, नहीं तो ये फिश वगैरह जो और भी एक्वेटिक एनिमल्स है वो सब मर जाते हैं। तो और ये इसकी वजह से क्या होता है, इसका जो है ये सब चेंजेस होता है। तो ये देखो ये प्रॉब्लम है। ये क्या है, ये प्रॉब्लम है। ये क्या है, प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम क्या है, ये कल्चरल या जो एसिलेटरी यूट्रोफिकेशन है। यूट्रोफिकेशन तो नेचुरली एजिंग हो ही रही है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग रहा है, उसमें कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। एसिलेटेड होने की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेस्टेज से, एग्रीकल्चर से, होम से ये कर रहे हैं, यूट्रोफाइड कर रहे हैं, मेनली नाइट्रेट फास्फेट बढ़ जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एल्गल ब्लूम बन जा रहा है किसी। अच्छा, जो जब किसी एल्गल ब्लूम की ही डाइवर्सिटी, एल्गल ब्लूम जो मेनली किसी पर्टिकुलर एल्गी को ही सपोर्ट कर रहा है ये लाइफ ज्यादा, तो ब्लूम बना रहा है उसी का। तो और जो होंगे वो डेड करेंगे, तो डाइवर्सिटी तो अल्टीमेटली घट ही रही है लास्ट में, क्योंकि एनिमल भी मर जा रहे हैं, जो सबमर्ज थे वो भी मर जा रहे हैं, ऑर्गेनिक लोडिंग हो रही है, पुट्रिफिकेशन ऑक्सीजन की वजह से हो रही है। और दूसरी बात है, जो ब्लूम बनाया था उसको भी डेड कर सकता है, कुछ हार्मफुल केमिकल बनता है। अब एनारोबिक होगा तो मेथेन, अमोनिया, ये सब हार्मफुल केमिकल्स बनेंगे जो क्या करेंगे, वो भी प्लांट्स को किल करेंगे। तो अल्टीमेटली एक तरह से जो यहाँ पे जो इस तरह का आ जाएगा, तो लेक को हम लोग कहेंगे कि ये चोक कर गया है। लेक क्या कर गया, चोक कर गया, एकदम डाई कर गया एक तरह से। ये है अल्टीमेटली हमारा क्या था, कल्चरल एसिलेशन या एसिलेटेड यूट्रोफिकेशन और नॉर्मल यूट्रोफिकेशन में क्या अंतर है। तो ये हम लोगों ने समझा कि ऑर्गेनिक लोडिंग जो होती है, ऑर्गेनिक लोडिंग जो होती है वो क्या करता है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट करती है, इस वजह से जो होता है डीओ धीमे धीमे घटती जाती है। डीओ घटने की वजह से ही एनिमल्स किल होते हैं। अब यहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन्स या ये सब जो होते हैं, एल्गी है, सबमर्ज जो होते हैं, वो क्यों किल करते हैं, इंटरप्शन होगा तो फोटोसिंथेसिस प्रॉपरली नहीं होगा, धीमे धीमे वो किल होते जाएंगे। ये था तुम्हारा यूट्रोफिकेशन। हम कुछ एमसीक्यू लिए हैं, इसको देखते हैं हम लोग कैसे एमसीक्यू कुछ इस यूट्रोफिकेशन से एक दो एमसीक्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये टॉपिक खत्म होगा। देखते हैं हम लोग। जैसे देखो यूट्रोफिकेशन, ये पूछा है कि यूट्रोफिकेशन इज द यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी लीडिंग टू किलिंग ऑफ फिश मेनली ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ। तो फिश क्यों किल हो रहा है, फिश तो किल हो रहा है ऑक्सीजन की कमी से ना, डीओ घट गया, डिजॉल्व ऑक्सीजन घट गया है ना। फूड तो नहीं होगा, लाइट भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फोरेट नाइट्रेट डिटर्जेंट इन वाटर लीड टू एक्सेलरेशन इन द ग्रोथ ऑफ एल्गी। ये यूट्रोफिकेशन की वजह से होता है, क्योंकि एक्सेलरेट कर जाता है। तो ये था तुम्हारा, ये दो ही है होप सो, हाँ ये दो ही है यूट्रोफिकेशन के एमसीक्यू। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।